श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री हरि श्री सीताराम की महती कृपा करुणा से श्री धाम वृंदावन में बैठकर हम परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री भक्तमाली गणेश दास जी महाराज, श्री मलूक महाराज के गुरुदेव जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के गुरुदेव और हमारे दादा गुरु, इनका हम स्मरण कर रहे हैं। इनका हम स्मरण कर रहे हैं। आप सभी धन्य हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। आप सभी लोग चरित्र श्रवण करते हैं। संतों का चरित्र श्रवण करना चाहिए। आज ऐसा युग है कि लोगों को किसी की सुनने के लिए कहाँ समय है। लोग इतने व्यस्त हैं, अपने माँ बाप की नहीं सुनते। समय है कहाँ लोगों पर। और लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की संतों के प्रति भी धारणा बनी हुई है। पर ऐसे समय में भी सत्संग के लिए समय निकालना और समय निकालकर सत्संग सुनना, उससे लाभ लेना। अब यह दादा गुरु महाराज का जो चरित्र है, ये सामान्य चरित्र थोड़ी है। ये विशुद्ध भगवत भक्त, इस संसार में रहते हुए संसार से पार हुए महापुरुष का चरित्र है। सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं थे दादा गुरु महाराज, उनका चरित्र है। तो इसमें रुचि अरुचि मत देखिए। यह नहीं देखिए कि महाराज खाली भक्ति भक्ति की उनकी बात बताएं, डायरेक्ट उनके सन्यास की बात लेके आ जाएं, ऐसा मत सोचिए। पूर्ण विस्तार से श्रवण कीजिए, उनकी एक एक बात पर ध्यान दीजिए। बालकपन की अवस्था की, उनके माँ बाप का जीवन, हमने सबकी चर्चा की। यह नहीं कि हम डायरेक्ट वो उनको ले आए सुदामा कुटी में और उनकी चर्चा चालू कर दें। श्री दादा गुरु जी की युवा अवस्था पे पहुंच जाए, नहीं, उनके बचपन से लेकर हम चले। तो इन सबको आपको विस्तार से ही श्रवण करना चाहिए। एक बात ध्यान देकर देनी चाहिए कि ये भगवदाश्रित भक्त हैं। इनका चरित्र सुनकर हमको भगवान के आश्रित होना है, भगवदाश्रय प्राप्त करना है। और ऐसा भगवदाश्रय जिसमें कोई चाह नहीं हो, जो अहेतुक हो, हेतु से नहीं हो। इसका हम दूसरा पर्यायवाची शब्द देंगे भगवान से प्रेम। कैसा प्रेम? बोले ऐसा प्रेम कि जिसमें वह प्रीतम हमारा ध्यान रखे या न रखे, वो प्रीतम हमको देखे अथवा न देखे, वो प्रीतम हमारा ख्याल रखे या न रखे, पर हम प्रीतम को भजते रहेंगे। ऐसा प्रेम। जो कमल है, वह कमल सूर्य से प्रेम करता है। सूर्य कमल से प्रेम नहीं करता, कमल सूर्य से प्रेम करता है। जब सूर्य उदय होते हैं तो कमल खिल जाते हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं अपने प्रीतम के सामने
और जब सूर्य अस्त होते हैं तो कमलनी बंद हो जाती है। वह अपना खेद उत्पन्न करके अपने प्रीतम सूर्य से वियोग के कारण वह एकदम सक्चा जाती है। ऐसे ही पपीहा चातक वह स्वाति के मेघ से प्रेम करता है। तो स्वाति का मेघ, स्वाति नक्षत्र में जो मेघ है वह पपीहा से चातक से प्रेम नहीं करता, चातक प्रेम करता है। प्रेम एक तरफा होता है, ये नहीं कि प्रीतम हमसे प्रेम करे तो हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, ये तो लेना देना है, ये तो सौदागरगिरी है, जिसके बारे में, सौदागिरी के बारे में स्वयं श्री प्रहलाद जी ने भागवत जी में कहा, न स भृत्या सवै वणिक। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफा प्रेम होना चाहिए। प्रीतम तू करे या ना करे, हम तेरे लिए जिएंगे, हम तुम्हारे लिए जिएंगे। संतों ने ऐसा ही प्रेम किया है। बुलाता रहे सदा उसको, वो आए या नहीं आए, वो आए अथवा नहीं आए, तेरा काम बुलाना है, तू बुलाता रहे, पुकारता रहे। कैसे कैसे प्रेम कर, बोले मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, लुट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। तू ही हमारी दुनिया है, तू ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। मरना तेरी गली में। आगे कहते हैं, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने। ये साधक का लक्ष्य है। और ये नहीं इच्छा है कि हम जिंदगी लुटा रहे हैं तो तुम हमको कुछ दो, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, तुम देखो भी मत, हमसे हर समय पर्दा करके बेशक रखो, पर प्रीतम हम तुमको ही देखते रहेंगे, तुम्हारे दर्शन के लिए हमारे नेत्र तड़पते रहेंगे, आप चाहे जीवन भर पर्दा करके रहें। दर्शन को अखियां तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण, गोवर्धनवासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। भक्त का जीवन ऐसा होता है। अंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीवनिया छाला पड़ा, कृष्ण पुकार पुकार, हस हस कंतन पाइया, जिन पाया तिन रोय, जो हंस के पिय पावती, तो सब ही सुहागिन होय। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, और बिन रोया किण पाइया, प्रेम प्यारा मीत।
बिन रोए किसने वह प्रीतम प्यार पाया। इसीलिए एक तरफा प्रेम। शबरी गुरुदेव के आदेश से श्री राम दर्शन के लिए व्याकुलता पूर्वक बस बाट निहारती रहती। सबरी निहारे तेरी बाट, रमैया प्यारे आ जा रे। देखती रहती, निहारती रहती। जिस मार्ग से श्री राम आएंगे उसकी बुहारू कर देती। बैठी बैठी सोचती, मेरे रघुनाथ आएंगे, उनके कंकड़ नहीं लग जाए। कंकड़ बीनने लगती। वह भूखे होंगे तो कंदमूल फल लाती, बेर लेकर आती, उनकी याद करती, मेरा प्रीतम कब आएंगे। भगवान ने उनकी प्रतीक्षा पूरी की। प्रीतम के सुख से सुख, भगवान की इच्छा में इच्छा, अपनी कोई इच्छा नहीं, पर लेकिन प्रीतम को दोष न देते हुए और प्रीतम का भजन, भगवान का भजन। ये हमको, यह हमारी जीवन की भूमिका, हमारे जीवन में ये सब भक्त चरित्र श्रवण से होगा। हम सभी ने श्रवण किया। श्री दादा गुरुजी महाराज ने कुर्सी ग्राम के गोमती नदी के तट पर स्थित पीपरी बाबा स्थान पर गायत्री का पुरस्चरण किया। आप पुरस्चरण समझिए, जैसे रामानंद संप्रदाय में षडक्षर राम मंत्र सदगुरुदेव भगवान देते हैं, जिस मंत्र का नाम है राम तारक मंत्र राज, जो श्री सीता जी ने हनुमान जी को दिया था और यह परंपरा चली हुई है। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम, रामानंद जी से फिर सब परिकर को प्राप्त हुआ। उनके द्वादश शिष्य हुए, जिसमें कबीर दास जी भी रामानंद संप्रदाय के हैं, श्री रैदास जी महाराज भी रामानंद संप्रदाय के हैं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष श्री रामानंद संप्रदाय में हुए। इन सब ने राम तारक मंत्र राज का जप किया। और जो अब ये राम तारक मंत्र है, तो पुरस्चरण इसको कहते हैं कि इसमें 6 अक्षर हैं। तो मैं मंत्र नहीं बोलूंगा, मंत्र तो शिष्य के दक्षिण कर्ण में सदगुरुदेव भगवान देते हैं। मंत्र जो गुरु मंत्र होता है बोला नहीं जाता, पर षडक्षर है, 6 अक्षर है। तो 6 लाख उसका जप हो, 6 अक्षर हैं तो 6 लाख उसका जप हो, इसको कहते हैं पुरस्चरण। अब 6 लाख होने के बाद तर्पण, मार्जन और होम और ब्राह्मण भोजन, ये 4 चीज और होती हैं। दशांश दशांश करने होते हैं। तर्पण होता है, मार्जन होता है, ब्राह्मण भोजन होता है और होम होता है। यह 4 चीज होती हैं जो दशांश दशांश करनी होती हैं। तो जैसे 6 लाख जप है तो 6 लाख का दशांश कितना होगा? 60,000। 6 लाख का 60,000 होगा। तो अब 60 के आप 4 बार 60,000 मिलाएंगे तो 2,40,000 होगा। तो ऐसे 8 लाख, वो 6 लाख वो जप और ये 4 बार उसका दशांश ऐसे मिला लीजिए, तो 8,40,000 जप करके पुरस्चरण होगा राम मंत्र राज का। और अब आप कहेंगे हम दशांश नहीं करें तो क्या करें? तो तर्पण कीजिए, उसकी जगह तर्पण कीजिए, मार्जन कीजिए, हवन करवाइए। 60,000 आहुति का भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के द्वारा घी का, और आप 60,000 उसी मंत्र की आहुति से हवन कर लीजिए और 60,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। आप कहेंगे कि इतना, इसमें तो बहुत खर्चा होगा। तो उसका यही है, ऋषियों ने संतों ने बनाया है कि आप दशांश दशांश जप कर लीजिए, तो जप करने से वह संख्या पूरी। ऐसे ही गायत्री मंत्र है तो 24 अक्षर का गायत्री मंत्र, तो अब इसका भी पुरस्चरण होता है। ये पुरस्चरण होने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, ये तो पुरस्चरण है। और अनुष्ठान उसको कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं कि
अनुष्ठान में 6 लाख नहीं होता, 6 करोड़ होता है, उसको अनुष्ठान कहते हैं। और पुरस्चरण कहते हैं कि जिसमें 6 अक्षर का है तो 6 लाख हो, 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है तो 24 लाख हो, और अगर कहें हम तो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो उसमें फिर 24 करोड़ होगा। ये चीज का, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको एक शुभ अवसर आया है अभी, ये शरद पूर्णिमा पर, जो रास पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, यह कल ही है शुभ अवसर। आप लोग ग्रहण का काल तो जानते ही होंगे, कल चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण सायंकाल में है, लगभग 1 बजे से ही समझ लीजिए, वैसे 1 बज के कुछ मिनट आगे करके है, पर लगभग 1 बजे से ही आसन पर बैठना है, और 2:30 बजे तक आप आसन पर बैठकर, रात्रि में चंद्र ग्रहण है इसलिए रात्रि में बैठकर 1 बजे से 2:30 बजे तक आप गुरु मंत्र का जप कीजिए, अथवा कोई भी मंत्र आपको सिद्ध करना हो, पर गुरु मंत्र सबसे बड़ी वस्तु है, गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। आप गुरु मंत्र का आसन से बैठकर जप कीजिए। तो आप अगर ग्रहण काल में, ग्रहण शुरू हुआ और ग्रहण उपरांत तक पूरा होने के बीच में बिना उठे हुए और बिना कोई कार्य किए हुए आसन से बैठकर आप जप करते हैं, जिस मंत्र का करते हैं, वो मंत्र का पुरस्चरण सविधि पूर्ण हो जाता है। सविधि पुरस्चरण पूरा हो जाता है ग्रहण काल में। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमको स्वर्ण अवसर मिला है, ये स्वर्ण अवसर है। सविधि, विधि बहुत है। राम जी कुश की चटाई पर धरती पर सोना, एक समय भोजन करना, नित्य हवन करना, सदाचार का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य बोलना। जो लोग असदाचारी हैं, दुर्भिक्ष खाने वाले हैं, अथवा चरित्रहीन हैं, ऐसे लोगों से बात न करना, बहुत नियम होते हैं। पर लेकिन ये बहुत स्वर्ण अवसर हमको कल प्राप्त हुआ है। हम लोगों को इस चंद्र ग्रहण काल में, शरद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण काल में, वैसे लोग आज ही मना रहे हैं शरद पूर्णिमा, पर लेकिन आपको शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर, यह कल है ग्रहण और आपको चंद्र ग्रहण है, तो आपको आसन पर बैठकर मंत्र अवश्य जपना चाहिए, और जप कर आप लोग लाभ ले सकते हैं। मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आप जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है, मंत्र सिद्ध होते ही आप कभी भी, आपका मन चलायमान हो रहा हो, आप आसन से बैठकर एक माला करेंगे, आपका मन में तुरंत बदलाव हो जाएगा। मंत्र सिद्ध का प्रभाव होता है। मंत्र सिद्ध है तो वैसे प्रयोग करने की हम राजी नहीं होते कि किसी को भूत भगाओ, प्रेत भगाओ, हम नहीं चाहते। ये सब झंझट में नहीं पड़ना है हम लोगों को। पर लेकिन वो मंत्र सिद्ध होने के बाद ये हो सकता है कि किसी पे प्रेत बाधा है, आप जल पढ़कर, मंत्र पढ़कर अगर छीट भी दें तो वो, उसकी प्रेत बाधा शांत हो सकती है। वो मंत्र सिद्ध होने पर तो बहुत प्रभाव है, सिद्ध रखें तो। इसलिए आप अवश्य यह अनुष्ठान कीजिए जो हमको सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे दादा गुरुजी ने कठोर साधन करते हुए, कठोर तप करते हुए, साधन करते हुए और गायत्री का पुरस्चरण किया। ये 12-13 वर्ष के थे तब की ही अवस्था की बात है। महाराज जी फिर अपने ही घर में रहकर, कुर्सी ही गांव में जो पाठशाला थी उसी में उर्दू की पढ़ाई ज़्यादा प्रचलित थी उसमें, पर महाराज जी नहीं पढ़ना चाहते थे। पर क्या करें, वहीं पर परिस्थिति है, माँ बाप मोह के कारण भेज नहीं रहे थे। इसलिए दादा गुरुजी वहीं रहकर और पढ़ाई दादा गुरुजी ने प्रारंभ, जैसी पढ़ाई थी हल्की पढ़ाई, वहीं पढ़ना शुरू करते रहे।
अब महाराज जी के भाइयों के बारे में सुने। महाराज जी सबसे बड़े थे। दादा गुरु जी हमारे श्री लक्ष्मण प्रसाद जी के जो पुत्र थे वह सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी के सबसे बड़े पुत्र थे श्री गया प्रसाद त्रिपाठी, हमारे दादा गुरु जी का बचपन का नाम। इनके दूसरे भाई थे श्री रामेश्वर प्रसाद जी, वो हमारे दादा गुरु जी के छोटे भाई थे। ये बड़े होकर न्यायालय में वरिष्ठ प्रशासक अधिकारी बने। और उनसे भी एक छोटे भाई और थे श्री राम प्यारे त्रिपाठी जी। ये आयुर्वेद और ज्योतिष के प्रकांड ज्ञाता थे और कृषि ही इनकी आजीविका थी। बड़े ही धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, ऐसे थे। महाराज जी की 3 बहनें भी थीं। आपको नाम बहनों के ज्ञात कराएं, कितने प्यारे नाम थे, ऐसे ही नाम रखने चाहिए। कृष्णावती, चंद्रवती और रामपति, ये 3 नाम थे। कृष्णावती, चंद्रवती और रामपति, यह महाराज जी के दादा गुरु जी की बहनों के नाम हैं। हमारे महाराज जी को पढ़ाई में कुर्सी गांव में जो पाठशाला थी हल्के स्तर की थी, इसलिए मन तो नहीं लगता था। वहां पर महाराज जी के मित्र 2 मित्र हुए। 2 मित्र, एक थे श्री रामेश्वर पांडे जी और दूसरे मित्र थे इनके श्री राम त्रिपाठी जी। बड़ी घनिष्ठता थी इन मित्रों से। जो जैसा होता है उसके मित्र भी वैसे ही होते हैं, उसको वैसा ही संग प्रिय होता है। आपने देखा होगा संसार में चोर के चोर मित्र हैं और अपेय अखाद्य खाने वाले के, जो नहीं खानी चाहिए वो खाने वाले के वैसे, और भक्तों के भक्त मित्र होते हैं। तो जो जैसा होता है उसको वैसा ही संग प्रिय होता है। तो हमारे जब दादा गुरु जी का बचपन से ही महापुरुष जैसी स्थिति, तो इनको भी संग ये किसी सामान्य बालक का संग नहीं कर सकते। इसका मतलब श्री रामेश्वर पांडे जी और श्री राम त्रिपाठी जी, ये दोनों भी भगवत भक्त और अच्छे बालक थे। इनमें दिव्य गुण थे। तीनों मित्र बड़े आपस में रह के पढ़ाई अध्ययन स्वाध्याय करते थे। पर लेकिन जो वहाँ के विद्यालय के अध्यापक थे वो खाली मध्यमा पास थे, 10वीं 11वीं पास थे। एक घटना ऐसी घटी जिससे हमारे दादा गुरुजी ने वह विद्यालय फिर छोड़ ही दिया हमेशा हमेशा के लिए। वो घटना ये थी कि उन अध्यापक जी का भतीजा था। तो किसी अध्यापक जी थोड़े तामसी स्वभाव के थे, उन्होंने डंडा लिया और इतना पीटा अपने भतीजे को, इतना पीटा कि वह मूर्छा हो गई, उसे बेहोश हो गया। तो मूर्छा हो गई तो हमारे दादा गुरुजी बचपन में उन्होंने देखा तो कोमल हृदय था और एकदम उनको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। अरे ये तो असुर ही है, हम इनसे क्या पढ़ें, हमको भी यह ऐसा ही। आजकल पढ़ाने वालों की स्थिति यही है। पीटें बेशक नहीं, अब तो पीट सकते ही नहीं, हाँ सरकार की तरफ से भी आदेश नहीं और फिर माता पिता ही लड़ने पहुंच जाएंगे। पर लेकिन ऐसी आसुरी लोग हैं, स्वाध्याय कराने वाले तो धर्मात्मा भक्त होंगे तभी तो उनके जो पढ़ने वाले हैं वो वैसे ही होंगे, उनको शिक्षा भी वैसी ही दी जाएगी। एक बालिका थी, हमको बता रही थी, बोले उनके मास्टर ने कहा कि ये व्यास लोग, ये व्यास कथा कहने वाले, बोले ये कृष्ण जन्म कराते हैं। तो मास्टर साहब कह रहे थे उस बच्ची से, पढ़ाते समय सबसे ही कह रहे थे। तो उस बिटिया ने हमको बोले कि ये व्यास लोग कृष्ण जन्म कराते हैं। तो किसी ने होते देखा कृष्ण जन्म, ऐसी बात। तो हमसे पूछा उसने कि हमारे जो हमको पढ़ाते हैं वो हमसे ये कह रहे थे। तो हमने कहा कि उनसे कहो कि खाली पढ़ाएं, ये नाटक, ये धर्म पे उन्हें बोलने की क्या जरूरत है, जब वो धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं तो धर्म पे बोलने का उनका कोई अधिकार नहीं।
वो पढ़ाएं, क्योंकि वो रुपया ले रहे हैं, रुपया पैसा लेने वाले लोग पढ़ाएं, रुपया ही इस बात का ले रहे हैं। वो बोले नहीं महाराज जी आप समाधान कीजिए, आप समाधान कीजिए। तो हमने उनसे कहा कि आप उनसे कहना कि आपने क्या अपना जन्म होते हुए देखा है? उनसे कहना क्या आपने अपना जन्म होते हुए देखा है? तो वो बच्ची जो थी वो हंस गई, बोले आपने ये अलग ही बात कर दी। क्यों? वो कह रहे हैं किसी ने कृष्ण जन्म होते हुए देखा है, तो उनसे पूछना चाहिए क्या आपने अपना जन्म होते हुए देखा है? और फिर क्या प्रमाण है जिसको आप माँ कह रहे हैं वही आपकी माँ है? उनसे पूछो। अरे किसी माँ के बालक नहीं होते, वो गोद पे बालक ले लेती है, बालक बड़ा होता है तो उसी को माँ समझता है, नई माँ बताए तो उसको पता भी नहीं पड़े। तो क्या प्रमाण है जिसको तुम माँ कह रहे हो वो माँ है? तो कहने का भाव यह है कि कुतर्क करते हैं। अब खुद भक्त नहीं है, भगवत भक्त नहीं है, तो बच्चों में भगवत भक्ति कैसे भरेंगे? इसीलिए तो यह मास्टर हैं, मास्टर। हाँ, गुरु तो वह होता है, गुरु शब्द का अर्थ ही है कि गु शब्दस त्वंधकारोति, रू शब्दस प्रकाश उच्यते, जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो ऐसी शिक्षा दे जिससे शिष्य का अंधकार रूप इस संसार से प्रकाश की तरफ उसका गमन हो, उसको गुरु कहा जाता है। तो हमारे महाराज जी श्री दादा गुरु महाराज अत्यंत वो घटना देखकर, मास्टर साहब ने इतना पीटा, उसको देखकर व्याकुल हो गए। और इन्होंने बच्चों से कहा कि ये खुद तो अपने अंदर क्रोध को संभाल नहीं पाते, और हमको क्या स्वाध्याय कराएंगे, और फिर पढ़ाई भी कोई उच्च श्रेणी की है नहीं, संस्कृत पाठशाला है नहीं, इसीलिए यहाँ से अब काशी चलना चाहिए। तो माँ बाप की तो आज्ञा मिल नहीं सकती, प्रेम ही इतना है, माँ बाप बच्चे को भेजेंगे नहीं। तो तीनों मित्रों ने विचार किया कि घर पे बताएंगे नहीं और बिना बताए निकल जाएंगे। तो हमारे दादा गुरुजी श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि ऐसा करें कि कल से स्कूल जाना बंद करो और फिर इसके बाद बैग तैयार करो और चलो। यही हुआ योजना के अनुसार। स्कूल जाना बंद और स्कूल की जगह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही जगकर बैग तो तैयार पहले ही कर लिया था। और श्री राम त्रिपाठी और श्री गया प्रसाद त्रिपाठी दोनों निकल गए हैं घर से ब्रह्म मुहूर्त में ही, और निकलकर पहुंचे श्री रामेश्वर त्रिपाठी के पास। और जब श्री रामेश्वर त्रिपाठी जी के पास पहुंचे और वो उनकी कुंडी खटखटाई, धीरे से खटखटाई क्योंकि लोग सो रहे थे, तो वो भी जग रहे थे। रामेश्वर त्रिपाठी जी तैयार थे एकदम, तो वो भी घर से निकल आए। और माघ का महीना था और कृष्ण पक्ष की संभवतः द्वितीया थी, ठंड थी, सब सो रहे थे, पर यह तीनों बालक काशी की तरफ विद्या अध्ययन की जिज्ञासा के लिए चल पड़े। इसको कहते हैं लगन। पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसको ये नहीं कि लाइट नहीं आई कैसे पढ़ें और पंखा नहीं चल रहा कैसे अध्ययन हो, यह नहीं होगी। जिस चीज में हमारी लगन होती है उस चीज में हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जैसे जिसकी बोलने की ज्यादा आदत होती है तो वो अस्वस्थ होगा फिर भी बोलेगा, और जिसमें हमारी लगन होगी स्वाभाविक उसमें प्रवृत्ति होती है।
और आज तो स्थिति यह है, सब सुख सुविधा माँ बाप ने कर दी है, फिर भी बच्चे लोग पड़े हैं। माँ बाप स्वयं, हमने ऐसा एक जगह दृश्य देखा मुंबई में कि बढ़िया एसी लगी है, बढ़िया चकाचक, और देखा कि बच्चे लोग खूब लेट तक विश्राम कर रहे हैं। उनके पिताजी बोले कि महाराज हम लोग रोड पे सोकर पढ़ाई करते थे और इन लोगों के लिए सब व्यवस्था है, और इनकी स्थिति देखो कि ये बस सोने में ही समय बिता रहे हैं। तो लगन मुख्य है। भजन की लगन होगी तो व्यवस्था नहीं दिखेगी, ये कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, यह सब नहीं दिखेगा। पितामह भीष्म कैसे कष्ट में हैं, उनके संपूर्ण शरीर में रोम रोम में उनके धनुष बाण पड़े हुए हैं, सरसैया पर लेटे हुए हैं, फिर भी भगवत स्मरण हो रहा है। श्री प्रहलाद जी के शरीर में, अंगों में शूल चुभाए जा रहे हैं, उनको सर्प से डसवाया जा रहा है, उनको सिंहों के आगे, भूखे सिंहों के आगे छोड़ा जा रहा है, उनको भूखा रखा जा रहा है, पर उनकी भजन में प्रवृत्ति है, भजन में उनकी वृत्तियां लगी हैं, तो कितनी भी प्रतिकूलता होने पर उनका भजन नहीं छूटा। और मीराबाई से कितने लोगों ने कहा भक्ति छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो, पर मीराबाई ने एक ही बात कहा, बरजी में काहू की नाही रहूं, बरजी में काहू की नाही रहूं। मैं किसी के दबाव में नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं गलत काम नहीं कर रही, मैं ईश्वर आराधन कर रही हूँ, मैं तप कर रही हूँ, मैं भगवत भजन कर रही हूँ, तो मैं किसी के दबाव में नहीं रहूंगी, यह स्पष्ट कह दिया। बड़े से बड़े कठिनाई को सहन करते हुए भी हमको विद्याध्ययन करना है, ये लक्ष्य लेकर चल दिए हैं महापुरुष। और उस समय इन पर खर्च नहीं था, यात्रा का दक्षिणा भी नहीं थी, और इन्होंने विचार किया चलते समय कि अगर हम मुख्य रोड से चलेंगे तो लोग ढूंढते हुए रोड पे आएंगे तो हमको पकड़ लेंगे, इसीलिए यह पगडंडियों से चल रहे हैं, रेल की पटलियों के तरफ से चल रहे हैं, ये मुख्य रोड पे नहीं चल रहे, कभी रेल पटरी के किनारे किनारे चल रहे हैं, कभी खेत की मेड़ों से चल रहे हैं, पगडंडियों से चल रहे हैं, ऐसे ये रास्ता चलने लगे। श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी हमारे दादा गुरु जी हैं, उन पर 1 रुपया 6 आना पैसा थे। चलते 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 इन लोगों ने बाड़ी होते हुए लखनऊ जाने वाली सड़क को पकड़ लिया, और इनको भूख लग रही थी मित्रों को, तो वहां से आगे बढ़े, और यह लखनऊ से जुग्गौर और मल्हौर स्टेशन के पास पहुंचे, और वहां से बाराबंकी पहुंच गए, और भूख बहुत तेज लग रही थी। तो श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी ने अपने पास 1 रुपया निकाल के अपने श्री राम त्रिपाठी थे उनको दिया, अपने मित्र को, और कहा कि आप 1 रुपया का नमक खरीद के ले आओ। तो रेल पटरी के किनारे तो यात्रा कर रहे थे, पास बस्ती से 1 रुपया का नमक लाए। तो आज तो नमक पिसा, पर लेकिन पहले की बात कि पिसा नहीं नमक था, गांठ थी, और उसको एक मील के पत्थर पे पीस लिया है, और पीस कर उस समय ये माघ का महीना है, तो खेत लहलहा रहे हैं चना के लिए, और चना की ही सब्जी बना ली, उसमें नमक डाल दिया, और उस चना की सब्जी को ही पाकर यह मित्र आगे बढ़े हैं। तो कभी चलते चलते महाराज अन्न मिला या न मिला, और कभी ऐसे ही भूखे रह गए, ऐसे यह पार बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और ये दरियाबाद व एवं शाहगंज स्टेशन होते हुए शिवपुर पहुँचे, और
ये नहीं परवाह कर रहे थे हम भूखे हैं प्यासे हैं, बस इनको लक्ष्य प्राप्ति ही दिख रही थी। और यह धीरे धीरे करते हुए ऐसे ही मार्ग तय, ऐसे ही पैदल चलते हुए यह 17 दिन में बनारस पहुंचे। ये 17 दिन की इन बच्चों की यात्रा थी। 17 दिन के भीतर यह बनारस पहुंचे। और जब बनारस में पहुंचे तो एक सरवर गांव के निवासी सर्वपरिवार कल्पवास कर रहे थे काशी में, उनसे इनकी भेंट हुई। उनको अपनी पूरी बात बताई, हम ऐसे ऐसे आए हैं, विद्याध्ययन का हमारा लक्ष्य है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके एक मित्र की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो जो श्री राम त्रिपाठी थे उनकी एक पंडित जी के घर पर व्यवस्था कर दी, खाने और रहने की और पढ़ाई की, वो वहाँ हो गए। अब श्री रामेश्वर प्रसाद जी और हमारे श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी, इन दोनों की व्यवस्था एक रामपुरा छात्रावास में हो गई और यह श्री चंद्र कॉलेज में पढ़ने लग गए। छात्रावास में रहते, श्री चंद्र कॉलेज में पढ़ते बनारस में। और भोजन बोले विश्वनाथ भगवान के मंदिर का ही अन्न क्षेत्र था, वहाँ जाते और वहाँ प्रातःकाल अन्न क्षेत्र से अन्न ले लेते, भिक्षा ले लेते और सायंकाल में चना मिलते थे, उन चना को लेके आ जाते और दशाश्वमेध के घाट पर बैठकर गंगा का जल पीकर और यह गंगा के जल को पीकर और गंगा के जल और वही चना पाकर सायंकाल में विश्राम कर जाते। महापुरुषों के जीवन में कैसा त्याग होता है, कैसा उनमें अद्भुत त्याग होता है। इसको वो दुख नहीं मानते थे, इसको यह सोचते थे कि ये हमारा सौभाग्य है। वह इस समय भी यह सोचते थे कि विद्यार्थी वा त्यजेत सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अगर आपको सुख की इच्छा है तो विद्या छोड़ दीजिए और विद्या की इच्छा है तो सुख की इच्छा छोड़ दीजिए। यह सोचते और यह दुख नहीं मानते, उसमें सुख का ही अनुभव करते। और यह इन पर एक जो काशी की कहावत है वह इनमें परिलक्षित हो रही थी। कौन सी कहावत इन दोनों मित्रों में परिलक्षित हो रही थी? चना चबेनी गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। चना चबेनी खा के गंगा जल पीकर यह कठोर तप करते हुए पढ़ रहे थे। 6 महीने तक अपने परिवार के लोगों को कोई सूचना नहीं दी। खाली गांव में एक हमारे गया प्रसाद त्रिपाठी दादा गुरुजी के मित्र थे श्री राम प्रसाद अवस्थी जी, उनको ही बताकर आए थे। उन्हीं ने योजना भी में सहायता की थी, उन्हीं को बता के आए थे। 6 महीने बाद श्री गया प्रसाद त्रिपाठी हमारे दादा गुरुजी अस्वस्थ हो गए, अधिक बीमार हो गए। तो किसी ने उनसे काशी में कहा कि आपके माँ बाप दुखी हैं, इसीलिए आप अस्वस्थ हुए हैं, उन्हें सूचना दीजिए। तो 6 महीने बाद पत्र डाला है पिता को, श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी को पता पड़ा है कि मेरा पुत्र काशी में जाकर विद्याध्ययन कर रहा है। अब जब पत्र से पता पड़ गया वो प्रसन्न हो गए, उससे पहले बहुत दुखी थे, अब एकदम प्रसन्न हो गए। और बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। 2 वर्ष में इन दोनों मित्रों ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक जो ग्रंथ है, जे व्याकरण का ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ है, श्री पाणिनि ऋषि के माध्यम से यह ग्रंथ, पाणिनि ऋषि के सूत्र वार्तिक आदि से इसकी ये ग्रंथ हुआ है। इस ग्रंथ का इन्होंने स्वाध्याय किया। और अब क्या हुआ, बोले 2 वर्ष तक स्वाध्याय किया। और अब श्री रामेश्वर पांडे जी जो श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी के मित्र साथ में रह के दोनों मित्र पढ़ते, तो रामेश्वर पांडे जी के बड़े भैया आए और आकर उनको लेके चले गए। अब हमारे दादा गुरुजी अकेले।
लक्ष्य में किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। आपको भगवान के पास चलना है तो किसी दूसरे की आपके लिए जरूरत नहीं है। आपको भगवान कृपा करके गुरु मंत्र दे दिया है, आपको विवेक बुद्धि दी है, आप बस चल दीजिए, गुरुदेव महाराज की आज्ञा मानिए, आप जहां हैं वहीं भजन करना शुरू कर दीजिए। किसी दूसरे सहायक की जरूरत नहीं है और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बस मैं तो यही कहूंगा, मेरे मन में जो अभी चल रहा है बस यही मैं आप लोगों को संदेश दूंगा। मेरे मन में बार बार यह चलता है कि कृष्ण से प्रेम कीजिए, उससे कुछ चाहिए मत। ऐसा प्रेम कि जिसमें अपने प्रीतम का कोई दोष ना हो, दोष नहीं देना है। वो जो कर रहे हैं हमारे जीवन में अच्छा कर रहे हैं। भजन कीजिए तो भी बस यही मांगिए कि तुझसे प्रेम हो जाए, बस तेरी याद आती रहे, तेरी याद में हम डूबे रहे, बस यही मांग। हमारे दादा गुरुजी स्वयं बताते थे कि उन्होंने कितनी कठिनाई से काशी में विद्या अध्ययन किया। बता रहे हैं स्वयं श्री दादा गुरुजी के शब्द। इसके बाद लघु कौमुदी के पढ़ने के बाद एक सन्यासी महात्मा के मठ में हमारे दादा गुरुजी को निवास मिला। सेवा क्या थी? सेवा क्या थी? भोजन बनाना, ये सेवा मिली। पर भोजन बनाना है, पर जिस भोजन को बनाना है उसे खा नहीं सकते। खाने के लिए जाना है अन्न क्षेत्र में। अन्न क्षेत्र विश्वनाथ भगवान का जो अन्न क्षेत्र चल रहा है वहां खाने के लिए जाना है, वहां से भिक्षा लेकर उसी को खाना है। बनाना इसलिए है क्योंकि आप यहां रुक रहे हो, स्थान में रुके हो, इसलिए यहां सेवा करनी है भोजन बनाने की। अब आप विचार कीजिए, कितनी बड़ी बात है, हल्की बात नहीं है कि जिस रोटी को बना रहे हैं है तो भूख भी लग रही है, पर अपने खाने के लिए नहीं बन रही है ये रोटी। उस इतना ये रोटी बनाकर रखनी है और स्वयं खाना है तो दूसरी जगह जाकर और वही लेकर अन्न क्षेत्र से उसी को खाना है। कष्ट की सीमा लोगों को लगती होगी, है भी हम लोगों के लिए, पर लेकिन भैया जिसको भगवान में लगना है उसको कोई भी परिस्थिति उसको मन को उसके लक्ष्य को कमजोर नहीं कर सकती। कठोर से कठोर तप उसको पता ही नहीं पड़ता। सन्यासी महात्मा के मठ पर महाराज जी प्रसाद बनाते और बनाकर उन्हीं सभी के लिए बनाकर वहीं ये सेवा थी, बनाना, भोजन बनाना, और फिर समय होने पर भक्कर जाते अन्न क्षेत्र और वहाँ जो मिलता उसे ही लेकर और महाराज पा लेते। साय को जाते, चना मिलते, चना को पाके ही अपनी भूख मिटा लेते। और समय नहीं मिलता था, आश्रम में सेवा थी उस मठ में, इसलिए समय नहीं मिलता। पाठ गुरुजनों द्वारा दिया हुआ याद करने का जब समय नहीं मिलता तो कैसे याद करते। स्वयं दादा गुरुजी महाराज कहते कि मैं वो लकड़ी जिससे चूल्हा जलता था उस लकड़ी से अथवा कंडे से वो लिखकर जो याद करना है उस पाठ को एक पृष्ठ पर लिखकर दबा लेता और रोटी बनाते जाता और मैं उसको पढ़ते जाता और रोटी बना बना कर सेकते जा रहे हैं और उसको याद करते जा रहे हैं। ऐसे पढ़ाई की और कंठस्थ करते, बड़े परिश्रम किया इन्होंने, पर लेकिन ऐसी लगनशीलता थी, ऐसा परिश्रम था, तो विश्वनाथ भगवान कृपा क्यों ना करेंगे। इनकी दिव्य मेघा शक्ति थी
क्योंकि गायत्री का जप तो किया था। और कोई भी हो, देखो राम मंत्र जपो, कृष्ण मंत्र जपो, नारायण मंत्र जपो, कुछ भी करो, करने वाले की मेधा शक्ति तीव्र हो ही जाती है। कुछ भी आप गुरु मंत्र जपें, मेधा शक्ति आपकी तीव्र होगी। ब्राह्मी के सेवन से भी मेधा शक्ति तीव्र होती है। ब्राह्मी आती है, ब्राह्मी का वृक्ष होता है, पंसारी से ले लीजिए आपको अगर नहीं वृक्ष की पहचान, और उसे पिसवा कर और उसको शहद के साथ लेने से, और मेधा शक्ति बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये है, मेधा शक्ति तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है। बस इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और इसे शहद के साथ ये बहुत लाभ करती है, और दूध के साथ भी ले सकते हैं। और इसको लेने से 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक कुछ और नहीं लें, इसे ऐसे लेने से, और यह अच्छी मेधा शक्ति को तीव्र करती है। और भगवान का भजन से भी मेधा शक्ति तीव्र तो होती ही है। हमारे दादा गुरु जी की स्वाभाविक थी, तो पाठ सुनाते, जिन गुरुजनों को सुनाते वो प्रसन्न हो जाते। इनकी ये लगन, यह इनका दैन्य, इनका विलक्षण भाव देखकर तो उन्होंने कहा कि आप अब उस मठ पे मत रहिए, आपको बहुत कष्ट मिल रहा है। गुरुजनों ने कहा आपका हम अच्छे विद्यालय में ही, इसी विद्यालय में जिसमें आप पढ़ने आते हैं, आपका एडमिशन करते हैं। तो श्री कान्य कुब्ज संस्कृत विद्यालय में आपको निवास गुरुजनों की कृपा से मिल गया, और वहाँ आपके निवास और भोजन की अच्छी व्यवस्था हो गई। आप तो सबकी सेवा करने का आपका स्वभाव था, वहाँ भी आप छोटे छोटे, आपसे जो छोटे विद्यार्थी थे उनको पढ़ाते थे और उनकी सेवा करते थे। उनको कोई विद्यार्थी को पाठ याद कम होता है, और उसे सेवा सबको बटी होती है पाठशालाओं में, तो उसकी सेवा स्वयं करने लगते, उससे कहते जाओ जाओ पढ़ो, उनको पढ़ने में लगा देते, स्वयं उसकी सेवा करते, छोटे बच्चों को पढ़ाते, बड़ों का आदर करते। ये दिव्य गुणों से सब बच्चों के भी प्रेम प्रिय हो गई है, गुरुजनों की सेवा करते। हम लोग संस्कृत पाठशाला में पढ़ते थे कर्णवास, तो हमने स्वयं देखा कि इतना पढ़ने से नहीं, इतनी सेवा से याद होता था। वहाँ हमने एक व्यक्ति, एक लड़का था, हमारा मित्र ही था, उसको हम दत्तू कहते, उसके दांत निकल रहे थे इसलिए लोग उसको दत्तू कहते थे। हम लोग भी, सब विद्यार्थी भी कहते थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उसकी मेधा शक्ति बहुत कम थी, संग पढ़ता था, रहता था, और पाठ कम याद होता था। तो उसकी कुछ 1-2 वर्ष रहा, पढ़ा, उसकी माँ ने शरीर में आग लगा के माँ मर गई। वो बच्चा गया अपने माँ, उसको सूचना मिली कि हमारी माँ ने आग लगा ली और मर गई। तो वो गया अपनी माँ का क्रियाकलाप में, और वहाँ कुछ दिन रुका और रुककर लौट कर आया। तो उस बच्चे को बहुत दुख था, कष्ट था। मैं अपनी माँ के सपनों को पूरा करूं, ये इच्छा भी थी। तो उस बच्चे ने बड़ा गंभीर हो गया। फिर पहले तो भी हंसता था, फिर माँ के जाने के बाद बड़ा गंभीर हो गया, और उस बच्चे ने पढ़ाई बहुत लगन से पढ़ना शुरू किया। पाठ याद नहीं होता था, पर जो गुरुजी पढ़ाते थे उस बच्चे ने क्या किया, उनका नाम था श्री अवधेश गुरुजी, हमारे बहुत प्रिय हैं। हमको उन्होंने वेद पढ़ाया है, शुक्ल यजुर्वेद। तो उनकी वो सेवा में लग गया। वो स्नान करने जाते तो नल चलाकर, हैंडपंप चलाकर उनको स्नान करवाता, उनका भोजन बनाता, उनको भोजन खिलाता, और पहुँचा उनके वस्त्र धोना, उनकी सेवा में लग गया। और वो श्री अवधेश गुरुजी कोई सन्यासी नहीं थे, वह यद्यपि वो बढ़िया भजन करने वाले थे, और 9 देवी आने पर वह दुर्गा जी का अनुष्ठान करते थे, ऐसे थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। उनकी सेवा में लग गया वो,
तो हमने स्वयं अनुभव किया कि जिस बच्चे को 100 बार मंत्र पढ़ने पर हम लोग संता करते थे, 1000 बार एक मंत्र को 1000 बार पढ़ते थे, वेद मंत्र को, तब याद होता था। तो वो बच्चा जो 1000 बार पढ़कर जिसको याद नहीं होता, वो 100 बार पढ़कर याद करके सुनाने लग गया। सबसे पहले वेद सुनाने जाता था गुरुजी को, खाली सेवा के प्रभाव से। हमने भी स्वयं अनुभव किया गौ सेवा का। पाठ याद नहीं होता था। वहां पर एक ग्वारिया थे, उनका नाम था जय प्रकाश जी। उन्होंने एक दिन हम रो रहे थे, उड़िया बाबा के मंदिर के पुजारी थे, उड़िया बाबा की वहाँ पर मूर्ति विराजमान थी पाठशाला में, कर्णवास में, उसके हम पुजारी थे। रो रहे थे। उन्होंने कहा बच्चा क्यों रोता है? बोले पाठ नहीं याद हो रहा। तो बोले कोई बात नहीं, मेरे साथ गौ सेवा करो। और हम जाने लग गए और वहाँ गायों को पानी पिलाने लग गए। गोबर उनका इकट्ठा कर गोबर फेंकने लग गए, पानी पिलाने लग गए। उसी से गौशाला में झाड़ू लगाने लग गए। 40 गायें थी और ग्वारियाओं के साथ ही सेवा में लग गए। तो ऐसा मेधा शक्ति हो गई थी कि पाठ खाली सुनने मात्र से, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बैठे बैठे सुन लिया। बच्चे पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे सुन रहे हैं और सुनकर पाठ याद हो गए और सुनाया है सबसे पहले। ऐसी शक्ति हो गई, मेधा शक्ति हो गई। तो सेवा से दिव्य मेधा शक्ति की प्राप्ति होती है। अरे गौ सेवा से तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संतों को, ऋषि मुनियों को हुई है। तो हमको गायत्री मंत्र का भी अनुभव है। बचपन में जनेऊ संस्कार हुआ, तब गायत्री मंत्र मिला। तो उससे पहले भी मेधा शक्ति बहुत कमजोर थी। तो गुरुजी ने कहा कि गायत्री मंत्र जपने से आपका जनेऊ हुआ है, जनेऊ होने वाले ब्राह्मण बच्चों को तो जप सकते हैं वो तो उन्होंने कहा कि आप मेधा शक्ति बढ़ती है गायत्री मंत्र जपने से। तो हम लोग बच्चे तो थे ही, लग गए जप करने में। अब 21 माला होती पता ही नहीं पड़ता। और सुबह शाम छोटे बच्चे अलग ही धुन में होते हैं, सुबह शाम करते। बच्चे लोग 4:30 बजे खेलने भी जाते, पर हम खेलने नहीं जाते, हम बैठे बैठे उड़िया बाबा के मंदिर में ही गायत्री जप शुरू। इतनी लगन लग गई। और जब त्रिकाल संध्या और गायत्री मंत्र का जप किया तो ऐसी मेधा शक्ति हुई थी कि जब 17 अध्याय शुक्ल यजुर्वेद हो गया तो 17 अध्याय याद थे। ऐसी ऐसी मेधा शक्ति हो गई। तो ये अपना कोई प्रभाव नहीं, ये तो उन गुरुजनों की कृपा थी कि श्री उड़िया बाबा महाराज की कृपा थी कि ये सब हुआ। तो हमारे दादा गुरुजी की दिव्य मेधा शक्ति से प्रभावित हुए गुरुजन और उनको कान्यकुब्ज संस्कृत विद्यालय में निवास मिला और वो छात्रों की बढ़िया सेवा करते। और आपको एक और बात बताएं, हमारे वहाँ पर एक पुष्पेंद्र जी थे जो हमसे 3 वर्ष पूर्व आए थे, जो हम सब में लीडर थे, बड़े थे। पुष्पेंद्र जी वो बहुत गायत्री का भी जप करते और बड़े साधु स्वभाव के थे। वो सेवा भावी बहुत थे। बच्चों माता जी हुई थी, माता लोग कहते हैं माता हो गई, ऐसे फोड़ा जैसे निकल आते हैं, तो ऐसे माता हुई थी बच्चों को। 60 बच्चे थे पाठशाला में, लगभग उसमें से 40 को हुई। सब बच्चों की अलग अलग डॉक्टर आते, अलग अलग चिकित्सा होती और बच्चों का जो पूरे बच्चों को लेटे ही रहते, ऐसी अवस्था हो गई। एक बार तो पूरी पाठशाला में वो हुई। तो वो पुष्पेंद्र जी, उन्होंने हमको भी हुई तो हमारी भी बड़ी सेवा की। वो पुष्पेंद्र जी सबकी सेवा करते, सबकी सेवा करते। तो लोग कहते हैं कि माता जी जिसको हुई है उससे कोई छुप जाए तो उसको होती है, पर वो पुष्पेंद्र जी सबकी सेवा करते। पर लेकिन हमने स्वयं अनुभव किया कि वो सेवा करते, सबकी स्नान कराते, छोटे छोटे बच्चों को, हम सभी को स्नान कराते, भोजन कराते। उस समय खाना भी अच्छा नहीं लगता है, कड़ुआ कड़ुआ, वो खिलाते और अब बच्चे माँ की तरह दूध पिलाते, सुलाते, ऐसे सेवा करते। पर उनको इतनी सेवा करने पर भी, और लोग टोकते कि आपको हो जाएगी, उनको हुई नहीं।
फिर जब हमारे स्वस्थ हो गए हम, तो हमसे वो बोले कि विष्णु जी तुम भी हमारे साथ सेवा करवाओ विद्यार्थियों की। तो हमने भी थोड़े दिन उनके, वो हमारे अत्यंत हमसे स्नेह करते थे, इसलिए हमने भी विद्यार्थियों की सेवा की उन्हीं के साथ। बाद में हम तो सबसे पहले विद्यार्थियों की जो टीम को हुई तो हम उसमें थे, उसके बाद ठीक होने के बाद औरों को हुई तो हम भी उन पुष्पेंद्र जी के साथ सेवा में लगे। तो कहने का भाव यह है कि देखो उन पुष्पेंद्र जी ने सेवा की और माता जी हुई थी, उनको खूब स्पर्श हुआ, उनको कोई रोग नहीं हुआ। तो जहाँ इच्छा रहित सेवा है, जहाँ वात्सल्य भाव से सेवा है, जहाँ भगवान समझकर सेवा होती है, वहाँ महाराज वहाँ तो दिव्यताएं आती हैं, वहाँ रोग थोड़ी आता है। तो हमारे दादा गुरुजी, मैंने ये पाठशाला का स्मरण इसलिए किया क्योंकि पाठशाला की ही घटना है। दादा गुरुजी की पाठशाला में विद्यार्थियों की ऐसे वह सेवा करते। वहीं पाठशाला में उनके एक मित्र हुए श्री जयराम जी। वो दादा गुरुजी के काशी निवास की घटना का स्मरण करके वृद्धावस्था में अभी के समय भी क्या कहते हैं, उनके शब्द सुना रहे हैं। वो कहते कि महाराज जी बने हुए महात्मा नहीं हैं, तो बोले बने बनाए महात्मा हैं, बने बनाए आए हैं महात्मा। बचपन से ही उनमें चंचलता नहीं देखी गई। उनके सहपाठी कह रहे हैं बचपन से उनमें चंचलता नहीं थी, शांत थे, दांत थे, गंभीर प्रकृति थे, अंतर्मुखी थे, थोड़ा सा व्यायाम नित्य करते थे और एक क्रीड़ा करते थे, एक खेल खेलते थे। वो खेल क्या था? बोले अगर नदी मिल जाए तो तैरने की क्रीड़ा जरूर करते थे। तैरना बहुत दादा गुरुजी को पसंद था, वो तैरते थे, गंगा स्नान करने जाते तो तैरते थे। हाँ, यही तो बस क्रीड़ा थी और कोई ज्यादा क्रीड़ाएं नहीं थी। बड़े दिव्य थे, सबसे प्रेम करते थे और हमारे दादा गुरुजी ये सब करते हुए सत्संग के लिए भी समय निकालते। जैसे श्री करपात्री जी महाराज उस समय युवा संत थे। करपात्री जी महाराज युवा त्यागी महापुरुष, तेजस्वी महापुरुष थे। ज्ञानवापी के पास उनका प्रवचन होता था। जब भी काशी में वो प्रवचन ज्ञानवापी के पास होता, तो हमारे दादा गुरुजी पाठशाला में विद्याध्ययन करते हुए भी समय निकालकर प्रवचन होता तो वहां सुनने जाते उनका सत्संग प्रवचन, और बड़े ध्यान पूर्वक श्री करपात्री जी महाराज का प्रवचन सुनते। और इनकी जब कोई भी श्रोता ध्यान पूर्वक प्रवचन सुनता है तो वक्ता का ध्यान जाता है कि ये ध्यान पूर्वक सुनना है, और आचरण में लाता है तो उसकी भी तरफ निगाह पड़ जाती है कि आचरण में भी लाता है। तो जब श्री करपात्री जी महाराज की इनसे निगाह मिलती तो वो इनकी किशोर अवस्था के इस बालक को देखकर मुग्ध हो जाते। वह समझ जाते कि यह बहुत बड़ा महापुरुष आगे जाके बनेंगे। तो वह इनसे इतना प्रेम श्री करपात्री जी महाराज का हो गया था हमारे दादा गुरुजी से कि प्रवचन के बाद भी मिलते, अलग से इनके लिए समय निकालते। और इतनी आगे जाके तो घनिष्ठता हो गई कि हमारे दादा गुरुजी यहाँ गोवर्धन में श्री लक्ष्मण मंदिर में जब आ गए तो लक्ष्मण मंदिर में गीता जयंती के अवसर पर श्री करपात्री जी महाराज स्वयं आते। करपात्री जी महाराज विश्व के प्रसिद्ध संत थे। करपात्री जी इसलिए नाम था, वैसे नरहरियानंद जी नाम महापुरुषों से सुना है, पर करपात्री नाम इसलिए इनका पड़ा क्योंकि हाथों में ही अन्न को लेकर खाते थे, पात्र में नहीं लेते थे। बड़े त्यागी महापुरुष थे। तो इनके प्रवचन का खूब संग किया है। गौरक्षा आंदोलन किया 1967 में गौरक्षा आंदोलन किया था श्री करपात्री जी महाराज ने, जिसमें 10 लाख भक्तों की संख्या दिल्ली में उपस्थित हुई थी। और उस समय गोलियां चलवाई थी सरकार ने
गौ भक्तों पर, उनको जेल में डाला गया था। उस घटना को भूल नहीं सकता देश, और उसमें लगभग 30,000 लोगों को जेल हुई, भगवत गो जो भक्त थे उनको, और बहुत लोगों को गोली से मारा गया। और वह मीडिया में भी आज वो घटना नहीं है, क्योंकि उस समय सरकार के हाथ में सब था, अथवा मीडिया नहीं चली होगी। मैं तो कोई ज़्यादा इतिहास का जानकार हूँ नहीं, पर मीडिया में, क्योंकि भक्ति ग्रंथों को ही स्वाध्याय करना हमारा काम है, तो वो मीडिया में भी कोई विशेष घटना नहीं है। बस वो जो राजीव दीक्षित जी हैं, उन्होंने थोड़ी सी उस घटना का स्मरण करके यह कहा है कि जिन्होंने गोली चलवाई, तब करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था कि तुमने राम भक्तों पर गोली चलवाई, तुम भी गोली से उड़ोगे। तो यही हुआ था कि उस समय के जो सरकारी लोग थे, इतिहास साक्षी है, वह उनका चिथड़े चिथड़े उड़ गए। पता ही नहीं पड़ा कि जिन्होंने भक्तों पर गोली चलवाई वो सरकारी लोग, आप लोग इस जानते होंगे, उस समय कांग्रेस सरकार थी, तो उस समय लोगों की वो घटना का जल्दी ही परिणाम उनको मिला था। और उस में तिहाड़ जो जेल थी, उस तिहाड़ जेल में श्री करपात्री जी और हमारे दादा गुरुजी एक साथ रहे थे, और वहाँ पर श्री करपात्री जी महाराज का प्रवचन होता था। और देखो आज कितनी गायों के लिए भक्तों ने कष्ट सहा है, जिस तरह राम मंदिर के लिए भक्तों ने कष्ट सहा है, उससे कई ज्यादा मेहनत गौ रक्षा के लिए की है। हमारे दादा गुरुजी स्वयं कहते थे कि जब मैं काशी में रहता था तो महात्मा गांधी के प्रवचन में मैंने स्वयं सुना, महात्मा गांधी कहते थे जिस दिन देश आजाद होगा, स्वतंत्र होगा, तो कलम की पहली नोक से गौरक्षा कानून बनेगा। पर लेकिन हमारा देश हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, पर लेकिन आज तक गौरक्षा आंदोलन, ये गौरक्षा जैसी बात सरकार के मस्तिष्क में है ही नहीं। वो कहते हैं कि हमसे तो गाय के बारे में बात मत कीजिए, और जब वोट का समय आता है तो ऐसे ऐसे फोटो देने लगते हैं, गाय पे हाथ फेरते हुए, बछड़ों पे हाथ फेरते हुए, ये नाटक शुरू कर देते हैं। बहुत पाप लगता है ये सब, ये नाटक नहीं करना चाहिए। धर्म को वोट बैंकिंग नहीं बनानी चाहिए। और स्थिति ये है कि कुछ लोग गौ सेवक भी ऐसे बोले, गाय हैं आप पर, व्यास जी पर, ब्यासों पर, बोले कितनी गाय हैं, बोले 40 गाय हैं, जाओ तो देखो सब दूध वाली गाय खड़ी है। ठीक है, ये भी गौ सेवा है, पर लेकिन जो गाय भटक रही हैं, जो रोड पे पॉलीथीन खा रही हैं, जो गाय भूख के कारण गंदा पानी पी रही हैं, जो गाय भूख के कारण रोड पर करहा रही हैं, उन सब की हाय पड़ेगी अगर हम लोग गाय के नाम से रुपया लेकर और खाली दूध वाली गायों को पालकर, और हम सेवा, दूध वाली गायों की सेवा करनी चाहिए, वो तो कोई भी करेगा और करनी भी चाहिए, मना नहीं है, पर लेकिन उन गायों का ये भाग है, गाय के जो दक्षिणा आ रही है गौशालाओं में, ये किन गायों का भाग है? ये उन गायों का भाग है जो गाय रोड पर भूखी हैं, जो गाय पॉलीथीन खा रही हैं, जो गंदा पानी पी रही हैं, और जो गाय रो रही हैं रोड पर खड़ी खड़ी, उन गायों का यह भाग है। इससे मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए। गाय का अन्न, गाय का जो दिया हुआ दान है, अन्न है, वह बहुत पचाना बहुत कठिन है, पच ही नहीं सकता, नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए भैया, जो मैं करवद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, गौशाला ठीक है, पर गौशालाओं में जाकर यह ध्यान देना चाहिए कि यहाँ कौन गाय पाली जा रही है, कैसी गाय पाली जा रही है। अब चुरू में पथमेड़ा गौशाला है, वहाँ पर 1.5 लाख गौवंश है। कौन गौवंश है? अनाथ गौवंश है, कसाईयों से पकड़ा हुआ गौवंश है। माता जी गौशाला बरसाना में है, वहाँ गाय देख लो, दूध वाली गाय नहीं है, बैल हैं,
जिनको आज लोग छोड़ देते हैं और अनाथ गाय हैं और भटकी हुई पकड़ी हुई गाय हैं, उनकी सेवा हो रही है। हमारी जड़खोर गौशाला है, वहाँ पर भी 15,000 गाय हैं और 15,000 गायों की सेवा यहाँ हो रही है। तो यहाँ पर भी अनाथ गाय हैं, दूध वाली गायों की तरफ दृष्टि नहीं है, दुखी गायों की सेवा करें। यह है बुद्धि नहीं, हर एक जगह बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि समाज को मूर्ख बनाएं और बुद्धि का प्रयोग करें, बोले धन इसी माध्यम से धन कमा लें। नहीं भैया, यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हम सेवा भी नहीं कर सके, हमको भगवान ने इस योग्य बनाया, हम गायों के भी भाग को खाने लग गए। इसीलिए सावधानी रखनी चाहिए। मैं किसी की निंदा अर्थ में यह बात नहीं बोल रहा, यह हृदय की वेदना को बोल रहा हूं। कितना संतों ने कष्ट उठाया है गाय के लिए। उन संतों कितनी जेल गए हैं संत। स्वयं मैंने आज श्री भाई जी चरितामृत का मैं स्वाध्याय कर रहा था, उस समय भी मैंने पढ़ा। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और श्री शंकराचार्य जी, कहीं के शंकराचार्य जी थे, उन दोनों ने अनशन व्रत कर लिया। बोले गाय की रक्षा नहीं करेगी सरकार, ऐसा कानून नहीं बनाएगी तो हम अन्न नहीं खाएंगे। जाने कितने दिन भूखे रहे। क्या सामान्य थे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी महाराज, गौ रक्षा के लिए उन्होंने आहुति अपने जीवन की लगाई। इसलिए ध्यान देना चाहिए, गाय का अन्न अपने मुख में नहीं जाए। अरे भैया, गाय का जो भाग है उसको संत भी नहीं पचा सकता। गाय का भाग ऐसा है जिसको संत भी नहीं बचा सकता। संतों की महिमा है पर मलमूत्र की महिमा नहीं है संतों की भी पर लेकिन गाय के तो मल और मूत्र की भी महिमा है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में स्वयं श्री गंगा जी का वास है। आपको गंगा जल नहीं मिले, आप गौमूत्र को छिड़क लीजिए अपने ऊपर, पर होना चाहिए गौमूत्र कौन सा? वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय का, वो विदेशी गाय नहीं होनी चाहिए हो। ये भी ध्यान रखना चाहिए। गाय के नाम पर पशु है ये, वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय होनी चाहिए। गाय के शरीर में एक नाड़ी है, वह नाड़ी डायरेक्ट सूर्य लोक से संपर्क रखती है, गोलोक से संपर्क रखती है, वहां से अमृत लाती है और वह अमृत अपने मूत्र के द्वारा, गोबर के द्वारा और अपने दुग्ध के द्वारा हम सभी प्राणियों को देती है। गाय श्वास छोड़ती है तो उससे वातावरण पवित्र होता है। गाय को स्पर्श करके वायु बहती है, उससे वातावरण पवित्र होता है। गाय की अनंत महिमा है। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। स्वयं श्री कृष्ण भगवान गौमूत्र से स्नान किया है उन्होंने बचपन में, और गौरज लेपन किया है। लोग सोचेंगे ये गाय की बात करके क्या बीच में प्रसंग, ये बीच में कोई दूसरा प्रसंग नहीं है भैया। वास्तविक बात है, भागवत आप लोग स्वाध्याय करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं। भागवत में स्वयं लिखा है, गावो विप्रश्च वेदश्च कृतवश्च हरेस्तनु। गाय मेरा शरीर है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर कोई मेरे शरीर की रक्षा सेवा करना चाहता है तो वो गाय की सेवा करे। गायन सो व्रज छायो वैकुंठहु बिसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे। स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं राम भगवान ने गायों की सेवा की है। गायों को सरयू का जल पिलाने के बाद भगवान जल पीते। राजा के पुत्र होने के बाद गायों को चरा के और जुगाली जब गाय करने लगती तब स्वयं भोजन करने बैठते। गायों के बैठने के बाद बैठते, गायों के आगे आगे गाय चलती, पीछे पीछे भगवान चलते। स्वयं कृष्ण भगवान ने नहीं, उन्होंने तो की है, स्वयं राम भगवान ने भी गाय की सेवा की है।
गाय की सेवा भी भजन है। जिसके घर में गाय की सेवा होती है पितर तृप्त हो जाते हैं। पर लेकिन गाय मतलब समझ लेना, वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय। वेद लक्षणा मतलब जिसमें वेद के लक्षण उपस्थित हों वो है वेद लक्षणा। जैसे वेदों में लिखा है, सामान्य सा अर्थ कर रहे हैं कि जो वेद लक्षणा गाय है उसके ककुद होता है, ऊपर कंधा निकला हुआ होता है, गल कम्बल होती है, तो वेद लक्षणा देशी गाय, उसकी अनंत महिमा है। हमारे दादा गुरुजी ऐसे सत्संग करते। करपात्री जी महाराज गौ भक्त, श्री करपात्री जी महाराज का वहीं से गौ भक्ति भी, विलक्षण गौ भक्ति थी हमारे दादा गुरुजी। और उसी पाठशाला में टीकमगढ़ जनपद के 2 विद्यार्थी और रहते थे। एक थे श्री प्रसाद जी और एक थे श्री जयराम जी। ये टीकमगढ़ के थे। ये टीकमगढ़ जनपद में ही मध्य प्रदेश का सुविख्यात तीर्थ ओरछा है। ये 16वीं शताब्दी में हुए एक परम भक्त राजा हुए जिनका नाम था श्री मधुकर शाह जी। ये संतों के बड़े भक्त थे। इनकी जो महारानी थी, पत्नी थी, वह थी श्री भक्तिमती श्रीमती गणेश देवी जी। वहाँ की प्रजा इनको कुंवरी गणेश देवी के नाम से पुकारती थी। ये ऐसी भगवत भक्ता थी, पति पत्नी दोनों भक्त थे। ये ऐसी भगवत भक्ता थी कि श्रावण मास में इनके पति ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ वृंदावन, झूलन उत्सव चला है श्रावण मास में, तो मैं वृंदावन जा रहा हूँ, उत्सव करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का झूलनोत्सव देखेंगे। तो रानी बोली कि हमारे राम जी के भक्त हैं, हम अयोध्या जा रहे हैं। तो रानी गई अयोध्या और राजा गए वृंदावन। और कुछ दिन बाद झूलन उत्सव करके राजा लौट आए, श्री मधुकर शाह जी लौट आए, पर रानी अयोध्या से नहीं लौटी। तो राजा ने पत्र लिखा, पत्र लिखकर कहा कि आप बहुत दिन हो गए, लौट के आ जाइए, मैं वृंदावन से लौट आया हूँ। फिर भी कोई रानी नहीं लौटी। दोबारा पत्र लिखा, 3 बार लिखा। चौथी बार उन्होंने लिखा कि अब का अपने खसम में लेकर ही लौटोगी। कहने का भाव था कि क्या अब राम जी को लेकर ही लौटोगी, ये भाव था कहने का उनका। तो रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, पर समझ गई कि ये राजा हमारी अब हंसी उड़ा रहे हैं हमारी भक्ति की, और अगर हम लेकर नहीं लौटे तो वो कहेंगे कि तुम्हारी क्या भक्ति है, और फिर हमारे भगवान की भी कोई, हमारी भक्ति की तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमारे भगवान की भी कोई इज्जत नहीं। बोले तुम्हारे राम जी से क्या प्रेम है। तो इन्होंने सोचा कि मैं अब जाऊंगी नहीं, चाहे प्राण त्याग दूंगी। और अत्यंत व्याकुल थी, हे राजा राम, अगर मुझे ओरछा भेजना ही चाहो तो आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं अयोध्या में ही प्राण त्याग दूंगी। पर इनके एक विचार चला कि श्री राम जी की तो अनंत दासियां हैं, और प्रत्येक दासी के हमारे यहाँ चलो तो हमारे यहाँ चलो, तो ऐसे फिर किस किस के घर जाएंगे। और फिर अयोध्या धाम को छोड़कर ओरछा ले जाना, धाम को छुड़वाना, ये भी तो गलत है। कोई बात नहीं, मैं ही शरीर को त्याग देती हूँ। ऐसा विचार करके सरयू में कूदने जा रही थी, उसी समय स्वयं भगवान राम प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उनकी गोद में आ गए और कहा कि आप मुझे जहाँ ले चलोगी मैं वहीं चलूँगा। अब तो देखो भक्त के बस में है भगवान। अब गणेश देवी जी ने सूचना की है ओरछा में मधुकर शाह जी से, अपने पति से, बोले स्वयं रामभद्र सरकार आएंगे ओरछा में, उत्सव मनाइए। अब तो राजा ने तुरंत आदेश दे दिया है कि मंदिर बनाओ, ठाकुर जी का मंदिर यहाँ बनने लग गया है। ये अगवानी करने के लिए, भगवान को लेने के लिए मधुकर शाह जी अयोध्या पहुंचे, पर लाने का विधि क्या थी, बोले पुष्य नक्षत्र में ही भगवान को लेकर आते। अब आपको पुष्य नक्षत्र की थोड़ी सी बात बताएं। गुरु पुष्य
गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए, प्रत्येक मास में पुष्य नक्षत्र आता है, अभी अथवा रवि पुष्य आ जाए, इसके बहुत महत्व। पुष्य गुरु पुष्य आने पर शुभ लक्षणों से युक्त गुरु पुष्य नक्षत्र हो, उस समय कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो उसमें विघ्न नहीं आता। और देखो भक्ति का कार्य तो कभी भी शुरू कर दो, हाँ, विघ्नराज गणेश भी विघ्न नहीं करते। पर कामना युक्त कोई अनुष्ठान है अथवा कोई घर बनाते हैं तो लोग गुरु पुष्य को ज्यादा चुनते हैं। कोई भी नया काम करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र को चुनते हैं। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में जो कार्य शुरू होता है उसमें विघ्न नहीं आता, ऐसा ज्योतिष के आचार्य लोग कहते हैं। और जिनका गुरु हल्का होता है वो गुरु पुष्य नक्षत्र से एक दिन पहले और केला का पूजन करते हैं, केला के वृक्ष का, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी जड़ को लेंगे गुरु पुष्य नक्षत्र में, आप उसमें अपनी शक्ति को विराजमान कीजिए। और गुरु पुष्य नक्षत्र में उसकी जड़ को, केला की जड़ को ले लेते हैं और उसे अपने दाहिने हाथ में या गले में लॉकेट में लेकर लगा लेते हैं, भगवान विष्णु की उसमें पूजा करके। तो फिर उनका गुरु जो है, जो पुखराज रत्न काम करता है, वही वो काम करता है, ऐसा ज्योतिष लोग कहते हैं। पर भक्तों को जानकारी के लिए बताया है, पर लेकिन भक्तों को तो बस भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। तो पुष्य नक्षत्र में ही राम जी को लेकर आते, और पुष्य नक्षत्र एक दिन का हुआ और उसके बाद यात्रा उसी दिन बढ़ी और फिर जहां रुकी वहीं रुक जाते। तो ऐसे बहुत दिन उत्सव करते करते राम जी ओरछा आए, और ओरछा आए अभी राम जी के मंदिर का शिखर बनना बाकी था। तो रानी के महल में ही राम जी को विराजमान कर दिया। रानी सेवा करती, राम जी का श्री विग्रह खड़ा था, रानी खड़ी खड़ी सेवा करती, और अकेले दास दासियों से सेवा नहीं करवाती, स्वयं सेवा करती, बड़े भाव से लाड़ चाव से सेवा करती। 4-4 घंटे लग जाते सेवा करते समय। एक दिन राम जी रानी से बोले कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो रानी व्याकुल हो गई, पूछी क्यों दर्द हो रहा है? बोले आप खड़ी खड़ी सेवा करती हैं तो आपके दर्द होता होगा, तो मेरे भी हो रहा है। तो रानी ने कहा मैं तो 4 घंटा सेवा करती हूँ, पर लेकिन तुम तो खड़े ही रहते हो 24 घंटा, तुम्हारे नहीं दर्द होता होगा। तो राम जी ने कहा क्या करें, बैठ जाएं? बोले बैठ जाओ। तो राम जी बैठ गए, आज भी वहां वीरासन से बैठे हैं। कल जो प्रजा उनका दर्शन करके गई थी कि खड़े खड़े, वो दूसरे दिन आई तो देख रही कि राम जी बैठे हैं ऐसे। और जब मंदिर का शिखर बन गया तो मधुकर शाह जी ने कहा रानी से कहो ठाकुर जी से कि वहां बैठ जाएं, पर राम जी ने कह दिया था बैठूंगा तो बैठा ही रहूंगा, जाऊंगा नहीं। राम जी की भक्तों को छोड़कर इच्छा नहीं होती मंदिर में भी जाने की। तो मधुकर शाह जी को खबर दी कि ठाकुर जी, मधुकर शाह ने रानी को खबर दी कि ठाकुर जी से कहो कि मंदिर बन गया है, वहां विराजमान हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई हम नहीं अब जाएंगे, हमने तो पहले ही एक शर्त कह दी थी कि हम बैठेंगे तो फिर जाएंगे नहीं। तो राजा ने कहा हम समझ गए तुम भक्तों को नहीं छोड़ सकते हो, तुम भक्तों को नहीं छोड़ रहे हो, हम समझ गए। ऐसा कहा कोई बात नहीं, आप यहीं विराजमान हो। उस मंदिर का क्या करें जो मंदिर बनवाया है? बोले वहां तो ठाकुर जी ने आदेश दिया कि वहां दूसरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा दीजिए। तो वहां पर चतुर्भुज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज भी ओरछा धाम में वहां पर चतुर्भुज भगवान की मूर्ति है जो मधुकर शाह जी ने विराजमान की है। और रानी के महल में अभी भी राम जी की बैठी राम जी की मूर्ति विराजमान है। वहां पर एक दोहा कहा जाता है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवर गणेश, अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश। ऐसी रानी भक्ता थी। तो वो जो दोनों बालक थे हमारे दादा गुरु जी के मित्र,
तो वो दोनों बालक टीकमगढ़ के ओरछाई के पास के थे, तो वो लोग सुनाते, ये कहानी सुनाते, मधुकर शाह की कहानी सुनाते। तभी से हमारे दादा गुरुजी के भीतर भक्त चरित्र सुन के प्रति प्रेम हो गया। और यह प्रेम इतना बड़ा कि आगे जाकर के तो हमारे दादा गुरुजी के नाम के आगे लगने लग गया श्री भक्तमाली। इतने विद्वान भक्तमाल के थे कि सुप्रसिद्ध भक्तमाल की टीका इन्होंने की है, टीका स्वयं भक्तमाल की टीका की है। और भक्तमाल के मनीषी थे, विद्वान थे, जगत में इनका विद्वान भक्तमाल के मनीषी रूप में आदर था। खाली मनीषी ही नहीं थे, वाचक ही नहीं थे, इनके आचरण में भी भक्तमाल थी। राम जी, उन बच्चों ने ही, वो दोनों बच्चों ने भक्त चरित्र सुनाकर इनके भीतर भक्त चरित्र के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया। मधुकर शाह जी का चरित्र सुनाते। मधुकर शाह जी को अकबर के समय की बात है, अकबर ने कहा राजाओं से, सभी राजा राठौर राजा विराजमान थे, राजाओं से कहा कि तुम सब राजा तिलक लगा के जाते, भक्त बोले तिलक लगा के कल से कोई नहीं आएगा, जो भी तिलक लगा के आएगा उसको सजा दी जाएगी, उसका दाग दिया जाएगा मस्तक गरम लोहे से। दूसरे दिन जो अधकचड़े थे वह तिलक कम करके अथवा बिना लगाए पहुंच गए। पर लेकिन मधुकर शाह जी समझते थे सबसे बड़ी तिलक अरुमाल, सदा सहाय रहे गोपाल, को न जन का मारन हारा, क्या राजा क्या रंक बिचारा, झूठ साच जो संत ही मारे, तिनको चक्र सुदर्शन जारे, हर्षि हर्षि हरि के गुण गाऊं, कह मलुक निशंक रहा। मलुक दास जी ने स्वयं कहा सबसे बड़ी तिलक अरुमाल। इसलिए तिलक धारण करना चाहिए, कंठी धारण करनी चाहिए, डंके की चोट पर कंठी और तिलक धारण करना चाहिए। इन्होंने राजा जी ने कहा कि मैं तिलक नहीं छोड़ सकता। नित्य तो थोड़ा छोटा तिलक लगाते, पर लेकिन आज उन्होंने और बड़ा तिलक लगा लिया। और तिलक लगाकर सभा में पहुंच गए तो राजा अकबर इनको फटी फटी आंखों से देखने लग गया। पर लेकिन यह भी लड़ने को तैयार थे, मरने को तैयार थे, तिलक नहीं छोड़ सकते, भक्ति नहीं छोड़ सकते। कुछ राजा इनके जो मित्र थे वो देखे कि तिलक ही कोई, बहुत लोग छोटा तिलक कर दिया, बहुत लोग ऐसे थे कि तिलक ही नहीं लगा के आए। आज भी ऐसा समय है, लोग कहते हैं ये तिलक वाले तो ढोंगी होते हैं। और ऐसा समय महाराज आपको क्या बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि तिलक लगाने से क्या भगवान मिल जाएंगे। हाँ, हमारे गुरुजी से ऋषिकेश में 2002 की कथा में प्रश्न किया, बोले तिलक लगाने से भगवान मिल जाएंगे, ये तो संसार के रिझाने के लिए। तो हमारे गुरु महाराज ने जवाब दिया, बोले अगर यह तिलक श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगाया गया होगा, हैं जैसे सती नारी अपने पति के लिए सिंदूर धारण करती है, हैं सती के जो श्रृंगार है उसको धारण करती है, ऐसे ही हमारे गुरु परंपरा से प्राप्त यह जो तिलक है यह कोई दिखावे के लिए नहीं है, यह तो गुरुदेव की आज्ञा है और यह हमारी परंपरा से चला हुआ है, भगवान का चिन्ह है। अगर इसलिए धारण करता है तो इससे ही भगवान मिल जाएंगे, इसी से भगवान मिल जाएंगे।
और अगर लक्ष्य दूसरा है, संसार को रिझाना है, तो निश्चित है कि भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है, क्या शर्म लाज तिलक लगाने में। आज तो दिव्य तिलक लगा के आ गए। तिलक विचित्र और छेके नर नाह का, देख चकराय चित अकबर शाह का। आज विचित्र बड़ा तिलक लगा था। सोचा भूप वृंदों ने बुंदेला मिट जाएगा, उद्धत अवज्ञा का अवश्य फल पाएगा। सो महाराजा बैठे थे, वो सोच रहे थे कि अब तो बुंदेलखंड ही मिट जाएगा, अकबर नाराज हो जाएगा। ये तिलक लगा के आ गए हैं। बोले बादशाह तब भूप और देख के, अकबर मधुकर शाह की ओर देखते हुए बोला, तिलक लगाने से अवज्ञा निज पेख के। तुमने मेरी अवज्ञा की, तुमने मेरी आज्ञा भंग की। तुम मुझे नहीं जानते, मैंने सबको कल आज्ञा दी थी तिलक लगा के नहीं आना है। तो निर्भयता पूर्वक मधुकर शाह जी ने जवाब दिया, मैं जानता हूं आप बादशाह हैं इस संसार के, पर लेकिन मैं ईश्वर का बालक हूं। ईश्वर मेरे स्वामी हैं, मैं उनका बालक हूं, वह मेरे बादशाह हैं। मुझे तुमसे कोई भय नहीं है। मैं मस्तक उड़ा सकता हूं पर तिलक नहीं छोड़ सकता, और उड़ाऊं ही क्यों, मैं मस्तक ले सकता हूं पर तिलक नहीं छोड़ सकता। मरना क्यों है, मारना है। ये हैं, बेमुख को मार देना। जो तू बेमुख है तो मैं तुम्हारा मस्तक उड़ा दूंगा, युद्ध करने को तैयार हूं, पर लेकिन तिलक नहीं हटा सकता। धर्म मुझे प्राणों से 50 गुणों प्यारा है, धर्म ही लोक परलोक का सहारा है। जीते जी कदापि धर्म से न मुख मोड़ूंगा, डर से किसी के कभी धर्म को न छोड़ूंगा। जब यह बात सुनी तो महाराज जो हिंदू राजा बैठे थे उनमें जोश आ गया। अब आ गया तो अकबर दिमागदार तो था, तभी तो इन सब पे शासन कर रहा था। उसने सोचा कि हमारी गद्दी छिन जाएगी, ये सब हिंदू राजा मिल जाएंगे, ये तो फोड़ कर ही बैठते हैं। इसने कहा ये मिले कि हमारी गद्दी छिनी, क्योंकि हम तो इन्हीं के द्वारा बादशाहत कर रहे हैं। अब तो अकबर ने तुरंत बात पलट दी, वाह वाह कहने लग गया, बात ही पलट दी। वो समझ गया कि लड़ाई होगी तो हम ठीक नहीं, तो बात ही पलट दी। सन्नाटा सभा का तोड़, गूंजा शब्द वाह वाह, बोला बादशाह वाह, मधुकर शाह वाह। वाह वाह कहने लग गया है। अब तो वो कहने लग गया, ये तो मैंने ऐसे ही कहा, नहीं तो तिलक में देख रहा था कि कितने लोग असली हैं कितने नकली हैं, और आप असली हैं। और जो नहीं लगा के आए, नित्य आते थे पर आज नहीं लगा के आए, उनकी तो धर्मनिष्ठा, अपने धर्म में वो कमजोर हैं। ऐसे कह दिया इन्होंने, बात ही पलट दी है। ऐसा इनकी दिव्य भक्ति थी, ऐसे दिव्य भक्त थे। किसी के भी कंठ में तुलसी देखते और महाराज और उसके ऊर्ध्व पुंड तिलक देखते तो उसको प्रणाम करते, राजा होकर उसका चरणोदक लेते। ऐसे भक्त थे। इनके भाई लोग इसी के कारण नाराज होते, तो इन भाइयों ने क्या किया, बोले एक गधा को तिलक लगा दिया और कंठी पहना दी। गधा आया तो राजा उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, अब लो दुई दुई पाद के देखे संत अनंत। अभी तक तो मैंने 2 पाद 2 पैर वाले लोग ही को संत वेशभूषा में देखा था अपने राज्य में, पर मैं धन्य हो गया 4 चरण के आज ही देखे संत लसंत। आज से हमारे यहाँ 4 चरण वाले भी लोग भी संत बन गए, भक्त बन गए। ऐसा कहकर प्रणाम करने लगे उस गधा को। और मच्छ कच्छ सूकर बने भक्तन हित भगवान, मधुकर हित गंधर्व बने धनी धनी कृपा निधान। आज भगवान आप गधा के रूप में आए, आप ही तो कच्छप बने, आप ही तो महाराज मछली बने थे, आपने अनंत रूप धारण किए हैं, आप ही शूकर बने थे। ऐसा कहकर और उनका भी चरणोदक लेने लगे। वहां भगवान प्रकट हो गए, बोले आपकी निष्ठा है, दिव्य निष्ठा है। ये इनकी दिव्य निष्ठा थी। ऐसे यह निष्ठावान भक्त थे।
और ओरछे में ही एक व्यासों का मोहल्ला है, वहाँ प्राचीन मंदिर आज भी है। वहाँ पर यह नित्य पैरों में घुंघरू बांधकर नाचते थे, कीर्तन करते समय राजा होकर भी नाचते, कोई शर्म लाज नहीं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, ऐसी इनकी, ऐसे क्या भक्तों को कोई किसी को रिझाना थोड़ी है जो शर्म लाज करें, ऐसे नृत्य करते। तो एक दिन की बात, किसी कार्य में व्यस्त ज्यादा हो गए तो नृत्य नहीं कर सके, सायंकाल हो गया, मंदिर बंद हो गया। तब सायंकाल मंदिर बंद हो गया तो सायंकाल में समय मिला तो सायंकाल ही पहुंचे, मंदिर बंद हो गया तो पीछे, मंदिर के पीछे ही नाचना शुरू किया। हरि भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, मंदिर का दरवाजा फिर गया, मंदिर का दरवाजा फिर गया। भगवान स्वयं नृत्य करने लगे कीर्तन में आकर। वाह आपकी निष्ठा, वाह आपका नियम व्रत पालन है भगवान, आपकी भक्ति, राजा होकर मेरे लिए पागल की तरह भक्ति करते हो। भगवान का मंदिर फिर गया, आज भी वो मंदिर है। ऐसे थे। और इनके जो गुरुदेव थे श्री हरिराम व्यास जी महाराज, उन्होंने एक पद गाया था इनके लिए, क्योंकि इनकी परीक्षा ली थी, गधा बनाकर भेज दिया था, गधा को भी कंठी लोगों ने पहना दी थी। और इनकी लोग परीक्षा, कष्ट तो भक्तों को लोग देते ही हैं, विमुख लोग समझ नहीं पाते उनकी भगवत भक्ति, इसी में परीक्षा लेते ही लेते कष्ट देते हैं। तो कष्ट के ही ऊपर इनके गुरुजी ने एक पद गाया उस समय, भगत बिना किन अपमान सहयो, भगत बिना किन अपमान सहयो। भक्त बड़े से बड़ा अपमान सह लेता है, वाद विवाद नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, इसलिए सह लेता है कि भजन छोड़कर इससे क्या वाद विवाद करें, लड़ाई करें। कहा कहान असाधुन कीन हो, क्या क्या असाधुओं ने नहीं किया भक्तों के साथ। रही बल धर्म रह्यो, भगत बिना किन अपमान सहयो। इनके गुरुजी ने तो ये जो मधुकर शाह जी का चरित्र है, श्री रानी गणेश देवी जी का चरित्र है, ये चरित्र वो बच्चे लोग पाठशाला में छोटे से ही हमारे दादा गुरुजी को सुनाते, तो इनकी ऐसी छाप पड़ी कि आगे जाकर ये भक्तमाल के सुप्रसिद्ध टीकाकार और प्रवक्ता भी रहे और आचरण में भी लाए। पूरा जीवन इनका विशुद्ध था। एक जगह की बात है, मामा जी के यहाँ श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी महाराज बक्सर के, वहाँ उनकी अध्यक्षता में एक उत्सव हो रहा था। दादा गुरुजी बैठे थे, श्रोता लोग पीछे बैठे थे, दादा गुरुजी आगे संतों लोग के बीच में बैठे थे। मंच पर उत्सव चल रहा था। तो एक व्यक्ति अंतिम में आया और सबको फलांग फलांग कर, लोग होते हैं कुछ वो बैठी है भीड़, वो फलांग कर आगे जाते हैं, एक तो अंतिम में आते हैं फलांग फलांग, तो वो फलांग कर सबको आगे बढ़ रहा था। तो बढ़ते बढ़ते वह दादा गुरुजी को भी, हमारे दादा गुरुजी को भी श्री गणेश दास जी महाराज, उनको भी फलांग कर आगे बढ़ा। तो तो दादा गुरुजी तो शांत बैठे रहे, पर श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी महाराज ने कहा, अरे तुम जानते हो कितने बड़े महापुरुष हैं। ये महापुरुष, मामा जी बोले कि हमसे बड़े महापुरुष हैं, तुम लोग इस उत्सव में आए हो, ये हमको इतना आदर करते, हमसे बड़े महापुरुष हैं ये, और इनको तुम फलांग गए। तो हमारे दादा गुरुजी क्या बोले, अरे कोई बात नहीं, सबे भूमि गोपाल की, इनको आगे जाना था, तो ये शरीर है, ये शरीर नाशवान है, कोई बात नहीं, आगे चले गए, तो आप इनको डांट क्यों रहे हैं, ऐसे कहा। तो मामा जी महाराज की नेत्र नीचे हो गए, कैसा साधु स्वभाव है, सरल स्वभाव। हमारे महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार की बात है, हमारे दादा गुरुजी कहीं भागवत की कथा कहने गए और सुदामा गुट्टी की बात है, लौट कर आए कुछ दिन बाद, तो वहां जो नाली थी, रसोई से उसका पानी आता था, और तो वो नाली में अन्न आदि सड़ गया था,
और नाली में अन्न आदि सड़ गया तो बदबू मार रही थी। और हमारे गुरुजी वहाँ कार्यालय में बैठकर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। दादा गुरुजी कथा करके आए, 7 दिन की कथा करके आए और यात्रा से, और बैग अपना सब पुस्तकें रखी और रखने के बाद फिर उन्होंने उठाई नाली साफ करने के वाली जो सोहनी आदि, और पहुंच गए और नाली हाथों से उस बदबू मार रही थी। सब संत देख रहे थे, किसी की दृष्टि नहीं उधर गई, पर दादा गुरुजी कथा करके आए और आके वो नाली अपने पुस्तक आदि रख के और फिर वो नाली को साफ करने लगे, हाथ से उसको निकालने लगे सड़े हुए अन्न को, और वो जो भी उसमें नाली में फंस गया था। हमारे गुरुजी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे, उतर के आए वहां से श्री मलुक महाराज, बोले अरे महाराज, गुरु महाराज आप मैं कर ले रहा हूँ। बोले पंडित जी आपको पहले तो इसके दर्शन हुए नहीं, तो अब मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो मेरी सेवा को आप क्यों छीन रहे? मैं ये नाली साफ नहीं कर रहा, मैं अंतःकरण में पड़े हुए कीचड़ को साफ कर रहा हूँ, ऐसे कह दिया। हमारे गुरुजी का मस्तक नीचे हो गया, जाओ विद्यार्थियों को पढ़ाओ, मैं नाली साफ नहीं कर रहा, मैं अपने अंतःकरण के कीचड़ को साफ किया, स्नान आदि किया। तो ऐसे दिव्य वह महापुरुष हैं। भक्तमाल उनके जीवन में आ गई। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जिससे मुक्ति प्राप्त हो। खाली रुपया कमाना, कामना पूरी करना, यह विद्या का लक्षण नहीं है। विद्या का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वैराग्य का उद्दीपन। हमारे दादा गुरुजी महाराज जब 18-20 वर्ष के लगभग हो गए, 18-20 की उम्र हो गई, उस समय 2 घटना ऐसी घटी जिससे हमारे दादा गुरुजी ने संन्यास ले लिया, वैराग्य हो गया। वो घटना ये थी, काशी में कान्यकुब्ज संस्कृत विद्यालय के छात्रावास में महाराज जी रहते थे। पाठ्यक्रम के अनुसार मध्यमा की परीक्षा पास कर ली थी। इनके मित्र, जिनका नाम पहले हमने ले लिया है, श्री श्री प्रसाद जी, यह दोनों घनिष्ठ मित्र रहते थे साथ में। परीक्षा के बाद छुट्टियां होती हैं, तो इन्होंने विचार किया कि छुट्टियों का समय किसी अच्छे कार्य में दे देना चाहिए। तो क्या करें? तो इन्होंने विचार किया कि भागवत जी पढ़नी चाहिए, छुट्टियों में भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए, भागवत किसी विद्वान से पढ़ना चाहिए। तो काशी में ही एक विद्वान थे श्री नृसिंह द्विवेदी जी, बड़े भागवत जी के प्रकांड विद्वान थे। उनके पास यह दोनों बच्चे छुट्टी के दिनों में भागवत जी पढ़ने लगे। तो भागवत जी में पद्म पुराणोक्त महात्म्य है। तो पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है। तो कोई भी कथा कहता है तो सबसे पहले भागवत का महात्म्य कहता है, अथवा कोई भागवत पढ़ाएगा तो भी तो वह महात्म्य कहेगा। तो महात्म्य ही पढ़ रहे थे दादा गुरुजी। उसी समय महात्म्य में गोकर्णोपाख्यान मुख्य है। गोकर्णोपाख्यान आया और गोकर्णोपाख्यान में यह हुआ कि धुंधकारी ने अपने पिताजी को पीटा है। धुंधकारी दुष्ट था, गाय से प्रकट हुए थे गोकर्ण जी, ये प्रसंग है गोकर्णोपाख्यान में। तो आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी के पिता हैं और धुंधली माँ हैं, और ये इतना दुष्ट था कि पिताजी को इसने पीटा और यह वैश्याओं का संग करता, पीटता और कहता रोना मत, नहीं मेरी बेइज्जती होगी, रोते हुए बाहर तुम्हारी आवाज जाएगी तो लोग कहेंगे बेटा मार रहा है बाप का, बेइज्जती होगी। तो मारता और रोने भी नहीं देता था, ऐसा था ये।
रात्रि में यह घर पे रहता नहीं था, वैश्याओं का कुसंग करता था। उसी समय पिताजी एकांत पाकर रो रहे थे। क्या कहकर रो रहे थे? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि। कहाँ जाऊं, क्या करूं, इतना दुख है कि प्राणों को ही त्याग दूं। लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं। आत्महत्या महान पाप है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि आत्महत्या करके वर्तमान में जिस दुख से हम दुखी हैं वो कष्ट मिट जाएगा, पर वो कष्ट नहीं मिटेगा। जैसे कोई फांसी लगाकर मरता है तो मरने के बाद भी जैसे फांसी लगते समय जो कष्ट होता है, गला घुटता है, तो वो तुरंत उसकी आत्मा भूत प्रेत बनती है, अधमात्मा, और उसको वही कष्ट, वो तो मिनट 2 मिनट का कष्ट हुआ, फांसी लगा के झूल गए तो उस समय दर्द हो रहा है, वही कष्ट वो हर समय होता है उस आत्मा को, 24 घंटा होता है। फिर वो भूत बन के भी कहता है मेरा गला दब रहा है, बचाओ बचाओ, ये आवाज आती है लोगों को, आत्माओं की। तो इसीलिए ये दुर्दशा पूर्वक नहीं मरना चाहिए। ये बोले कि मैं कष्ट के कारण प्राण को ही त्याग दूं। तो गोकर्ण जी महाराज ध्यान में बैठे थे, उन्होंने पिताजी को दुखी देखा तो पिताजी को समझाया। ये प्रसंग चल रहा था, इसी प्रसंग से हमारे महाराज जी ने संन्यास ले लिया। बहुत विलक्षण 5 श्लोक हैं, वैराग्य के श्लोक हैं, आप भी श्रवण कीजिए। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी, दीपक में जब तक तेल है तब तक वह जलता है, तेल खत्म की दीपक धीरे धीरे बुझ जाता है। ऐसे संसार में जब तक आपका मोह है, ये मेरा है, ये भाव है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये भाव है, तब तक इस मेरा भाव लेने के कारण आप जलते रहोगे। असारा खलु संसारो, तो असार है यह संसार, दुख रूपी है। किसका कौन बेटा, कौन किसका भाई, कौन किसका बंधु। इंद्र को भी सुख नहीं मिला, भोग विलास में इंद्र रहते हैं। न चेंद्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं मिला। इसीलिए महाराज सुख मस्ती विरक्तस्य मुने एकांत जीवी न। एकांत जीवी, एकांत जीवी मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर बाबा जी बन जाओ। एकांत जीवी का मतलब है कि जिस जगह हो उस जगह अकेले हो जाओ। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, ये भाव। हाँ हाँ, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, हाँ ये भाव। ये दुनिया का मेला चल रहा है, स्टेशन पे आते हैं जाते हैं लोग, ये चल रहा है। हाँ, मैं तो बस सुन, मैं भगवान का हूं। तो मुने एकांत जीवी ना, एकांत जीवी होने पर सुख हो जाएगा, ये कहा। और मोह के कारण नरक में जाना पड़ता है। इसलिए गोकर्ण जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को कहा कि सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज, सबको छोड़कर आपको वनम व्रज, वन में चला जाना चाहिए। वन मतलब वृंदावनम गच्छ, वृंदावन में चला जाना चाहिए। ये श्लोक दादा गुरुजी पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते वैराग्य होता चला गया। कौन श्लोक? 3 श्लोक की हमने व्याख्या कर दी, 2 श्लोक तो बड़े विलक्षण। देहे स्थिमांसरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः।
पिताजी ध्यान देना, आप सब ध्यान देना। ये देह मैं नहीं हूं, ये देह अस्थि मांस रुधिर का है। जैसे आप लोग जब सोते हैं, सोकर किसी ने बीच में उठा दिया तो कहते हैं तुमने मुझे कच्ची नींद में उठा दिया। तो सोने वाला अगर तुम होते तो ये जानने वाला कौन है? सोने वाले अगर तुम होते तो ये जानने वाला कौन है? इसका मतलब जानने वाला सोने वाले से अलग है, बुद्धि आदि सब जानने वाला अलग है। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ हूं नहीं, लोग कहते ये मेरा हाथ है। इसका मतलब है मेरा है तो हाथ अलग है, मैं अलग हूं। ये मेरा शरीर, मैं बालक था, इसका मतलब मैं बालक भी था, मैं अभी युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, तो इसका मतलब जानने वाला जो है वो अलग है। यह शरीर बालक था, युवा, तो शरीर मैं नहीं हूं, ये देह अस्थि मांस का है। तो मैं जो है वो अलग है। मैं कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उनका नित्य अंश हूं, पर लेकिन मैं शरीर को हमने समझ लिया है। तो कह रहे हैं देह अंश अस्थि मांस रुधिर का यह जो शरीर है, इसमें जो मैं बुद्धि है, मैं शरीर हूं, इसका त्याग कर दीजिए। अब मैं शरीर हूं यह मानने से ही मैं, अब इस शरीर के जो संबंधी है वो मेरे हो गए। हमने मान लिया यह शरीर मेरा है, तो फिर ये शरीर किसने दिया? माँ बाप, वो मेरे हो गए। शरीर के भाई बंधु मेरे हो गए। तो मैं शरीर हूं मानने से ही ये जड़ है, इससे ही मेरा रूप उत्पत्ति हुई है जगत की। तो बोले जब तुम शरीर ही नहीं हो, ये पता पड़ जाएगा कि मैं सोया, ये जानने वाला अगर मुझे कच्ची नींद में उठा दिया, मैं आज बहुत अच्छा सोया, तो ये जानने वाला अलग है, वही है जीवात्मा। और मेरा ये हाथ है, ये कहने वाला वही हाथ से अलग है, मैं हाथों नहीं कह रहा है। तो मैं बालक था, ये उदाहरण है समझाने के। इस चीज से समझकर हमको समझना है मैं शरीर नहीं हूं, इसका मतलब मैं अलग हूं। ये शरीर अस्थि मांस रुधिर का, ये मुझे मिला है। ये किस लिए मिला है? संसार की सेवा के लिए मिला है। शरीर, संसार, माँ बाप सबकी सेवा करो, घर परिवार की सेवा करो, पर लेकिन इसे मेरा मानकर और शरीर को मैं मानकर नहीं। सेवा, मैं जीवात्मा नित्य साकेत ठाकुर जी की आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। और ये सब जो हैं मुझे सेवा के लिए मिले हैं, इनका सबका मुझ पर ऋण है, तभी भगवान ने भेजा है, तो इनकी मैं सेवा करूं। बस ये भाव है, मेरा मानना नहीं है, ये सेवा के लिए मिले। मेरा तो शरीर भी नहीं हो। तो जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचो, जाया सुत से, घर परिवार से ममता का त्याग करना है। घर में ही रहकर ये मेरे हैं इस मानने का त्याग करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके के सजन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन ते। वैराग्य राग रस के रसिक हो जाओ, भक्ति निष्ठ वैराग्य रस के राग के रसिक। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का आश्रय लीजिए। अब इससे आप समझ रहे हैं, दो धर्म हो गए। परम धर्म भागवत धर्म, जो अत्यंत गुप्त है। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, भागवत के 6 स्कंद में कहा है गुही है। हरे किसी को क्या पता भागवत धर्म, तो मीरा जानती है। मीरा का मार्ग भागवत धर्म है। हमारे दादा गुरु जी का चरित्र सुनिए, ये भागवत धर्म पे चली। लोक धर्म का त्याग कर दिया है। और साधु पुरुषान से जही सेवस्व, साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, साधु पुरुषों की सेवा करो। कैसे? इच्छा का त्याग करके सेवा करो, एक अर्थ। दूसरी, साधु सेवा करो, इच्छा का त्याग कीजिए, 2 अर्थ। और अन्य के दोष गुण का चिंतन से मुक्त हो जाओ और सेवा कथा
दूसरों की सेवा और कथा के रसिक हो जाओ। यह इन दोनों, ये जब हमारे दादा गुरुजी ने श्लोक सुने और उन्होंने आते ही श्लोक पढ़कर आए। गुरुजी से पाठ लगाना, जैसे आर्ष ग्रंथों को गुरुजी से पढ़ना चाहिए। जैसे भागवत है तो अपने से पढ़ते हैं लोग, उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती। या तो भक्ति, विशुद्ध भक्ति करते हुए पढ़ें, उसमें भी गुरुजी का सहारा तो आवश्यक है। तो गुरुदेव के माध्यम से पढ़े तभी आर्ष ग्रंथों को, भागवत जी है, गीता जी है, इनको समझ पाते हैं। नहीं तो ऊट पटांग अर्थ लोग करते हैं। तो गुरुजी से पाठ पढ़ने को कहते हैं पाठ लगाना। तो दादा गुरुजी पढ़ के आए थे, दोनों मित्र श्री प्रसाद जी और हमारे दादा गुरुजी श्री नृसिंह जी द्विवेदी जी से पढ़ के आए। और जब अपनी पाठशाला में आए तो दादा गुरुजी बोले, आज मुझे पाठ लग गया। पाठ लग गया मतलब आज मुझे वास्तविक पाठ लग गया। ये श्लोक आज मुझे वास्तविक समझ में आ गए। अब तो वैराग्य का उद्दीपन हो गया। अब तो वैराग्य का उद्दीपन हो गया है। दूसरी एक घटना और दादा गुरुजी की घटी, वह ये घटी कि वहां पर पहले के समय में संस्कृत में नाटक होते थे। जैसे श्री हरिश्चंद्र का चरित्र है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो उनका संस्कृत में चरित्र मंच पर प्रस्तुत है, जनता सुन रही है, जैसे रामलीला होती है। तो ऐसे ही वहां पर दशाश्वमेध घाट पर काशी में भर्तृहरि जी का नाटक हुआ। और भर्तृहरि जी का नाटक देखा दादा गुरुजी ने, तो भर्तृहरि जी का नाटक ऐसा वैराग्यपूर्ण है कि देखकर ऐसा वैराग्य हुआ कि पिता ने बुलाया कि बेटा विवाह आदि करो और हमारी सेवा करो। तो पिता को पत्र लिखा कि पिताजी मेरी ऐसी ऐसी मानसिक स्थिति है, मुझे ये वैराग्य हो रहा है। तो पिताजी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप में जीवन का फल है वैराग्य, भजन करना, तो आप सन्यासी वैराग्य से भजन कीजिए। अगर भीतर से वास्तविक वैराग्य और नहीं वैराग्य है तो हमारी सेवा करते हुए भजन कीजिए। तो दादा गुरुजी ने कहा कि मुझे तो वैराग्य है। तो पिताजी ने आज्ञा दे दी। और दादा गुरुजी कभी कभी कहते थे हमको पिताजी से सहज में आज्ञा मिल गई। और फिर इसके बाद राम जी, इसके बाद हमारे दादा गुरुजी बड़ी विरक्त रीति से सब बच्चों को बांट कर अपना सब सामान, जो भी पुस्तक थी, लोटा था, कपड़े थे, सब बच्चों को बांट दी। और एक कपड़ा खाली पहनकर नंगे पैर, और वह श्री गणपति का स्मरण करके पार्वती मैया, विश्वनाथ भगवान, संकट मोचन हनुमान जी सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर और वह निकल पड़े हैं वैराग्य पूर्ण जीवन पर, त्याग पूर्ण जीवन पर निकल पड़े विंध्याचल पर्वत की तरफ। और इससे आगे हम आपको कल सुनाएंगे आगे कैसे कैसे हमारे दादा गुरुजी का रहा है। हम सभी लोग कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम